संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जेन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। समझ रहे हैं ना? जैसे कि हम कोई भी हिंसा तो नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी हमसे हो गई, है ना? तो भी वो ज्ञात भाव में आया, क्योंकि आपको पता है कि मेरे कारण से हो गई। आप कहीं से भी गुजर रहे थे, चल रहे थे, या कोई भी चीज़ें आपने कहीं से उठाई रखी और उसमें जो है मतलब उसमें कोई भी जीव का घात हो गया। अब आपको बाद में पता पड़ा कि अरे मैंने ये चीज़ें ऐसे उठा करके पटक दी थी, या ऐसा हमने इसको घसीट दिया था, इसके कारण से जीव यहाँ पर पिच गया होगा, मर गया होगा, आपको पता पड़ गया। तो ये जो अब आपको बाद में पता पड़ा, ये भी आपका ज्ञात भाव ही कहलाएगा। हाँ, तो जो चीज़ हमारे ज्ञान के साथ आ रही है और उसमें हमारे लिए जो भाव आ रहा है वो हमारे ज्ञात भाव में आएगा। अज्ञात में तो हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, वो उसका नाम अज्ञात है। और जहाँ हमें ज्ञान दिया जा रहा है, हम अगर इस कारण से बच रहे हैं कि नहीं भैया ज्ञान ले लेंगे तो ज़्यादा पाप का आश्रव होगा, ये तो पढ़ लिया है, समझ आ रहा है ना, और इसलिए हमें ज्ञान नहीं लेना, तो वो भी आपका ज्ञात भाव ही है, वो तीव्र आश्रव है जिसके कारण से आप सही को समझना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि यही अज्ञान एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है कि हम सही को सही और गलत को गलत नहीं समझने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह के आश्रव के भावों में जो एक परिवर्तन आता है, उसी के कारण से आश्रव में भी परिवर्तन आ जाता है। ये ज्ञात और अज्ञात भाव के बीच का जो भाव है वो सबके लिए होता है। जो व्रत ले लेते हैं, वो चाहे अड़ुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, सबको अपने अपने क्राइटेरिया के अनुसार सबको पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके लिए श्रावकाचार पढ़ाया जाता है, मुनि महाराज के लिए मूलाचार होता है, उन्हें पता होता है कि इसमें कैसा करने के लिए लिखा है, और फिर भी हम जानते हैं और नहीं करते हैं, तो वो भी हमारे ज्ञात भाव में ही आता है। कोई भी तरह का श्रावकाचार, उसके अतिचार आपको बताए गए हैं और वह आपके ज्ञान में भी हैं, और फिर भी आप उस तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी सब ज्ञात भाव में ही आता है। तो इसमें आपके लिए ये भाव नहीं आना चाहिए कि इसीलिए तो हम पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए तो हम ज़्यादा समझदार बनना नहीं चाहते। तो ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि ये बात तो अगर आप संगी हैं, बुद्धिमान हैं, पंचेंद्रिय हैं, तो आपको ये सब विचार करना ही होगा, क्योंकि मन का कार्य ही है विचार करना। आप दुनिया के सब कामों में विचार करो और इस काम में विचार न करो, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा मतलब ज्ञात भाव के द्वारा किया जाने वाला दोष है। इसलिए यहाँ पर ज्ञात और अज्ञात भाव का स्पष्टीकरण अच्छे ढंग से समझ करके प्रवृत्ति करने के लिए बताया गया है ना। ये भाव विशेषों की बात हो गई, 4 तरह के। फिर यहाँ पर एक अधिकरण विशेष बताया गया। अधिकरण का मतलब होता है आधार, है ना। यद्यपि उसके विषय में आगे सूत्र आ रहा है। अधिकरण के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आगे खुद आचार्य महाराज कुछ बताएंगे कि 2 प्रकार के अधिकरण हैं, जीव और अजीव, और उनके माध्यम से आश्रव विशेष होता है, तभी उसका आप उस अच्छे से विवरण समझ सकेंगे। और फिर एक आता है वीर विशेष। वीर का मतलब होता है कोई भी द्रव्य हो, उसकी जो अपनी एक शक्ति होती है, उसका नाम वीर विशेष कहलाता है ना। यानी अजीव पदार्थ की भी शक्ति होती है और जीव पदार्थ की भी शक्ति होती है। तो कोई भी अगर जीव है तो जीव में उसकी भाव शक्ति है,
वो भाव शक्ति उसमें किस भाव शक्ति के साथ में वह उस पाप में प्रवृत्ति कर रहा है, यह उसकी प्रवृत्ति उसके अपनी उस शक्ति के अनुसार। और जो अजीव पदार्थ हैं उनकी भी अपनी शक्ति होती है कि वह उन अजीव पदार्थों की भी शक्ति कितनी बना रहा है और वह उस शक्ति से किस तरह से काम ले रहा है। तो यह शक्ति विशेष के कारण से भी पाप में अंतर पड़ जाता है। एक आदमी मान लो जिसका अंतरंग से देखा जाए सहनन इसका बहुत कम हो, है ना, और एक व्यक्ति ऐसा हो जिसका सहनन बहुत अच्छा हो। सहनन माने अंतरंग जो अस्थि विशेष की शक्ति होती है, जैसे वज्र सब नाराज सहनन आदि जो 6 प्रकार के सहनन बताए जाते हैं। तो इसी के अनुसार अगर हम विचार करें तो वो आदमी जो उत्कृष्ट सहनन वाला है वो ही इतना बड़ा पाप कर पाएगा अपनी शक्ति के कारण से कि वही जो है 7वीं नरक की आयु का बंद कर पाए। ये उसकी शक्ति विशेष है। मतलब कि स्त्री और पुरुष में देखा जाए तो स्त्री भी 7वीं नरक के योग्य आयु का बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास में इतनी उत्कृष्ट शक्ति नहीं होती है। तो जहां इस तरीके की शक्ति होगी वहां इस तरीके के भाव विशेष होंगे और इसी के कारण से आश्रव विशेष भी होंगे। और एक जो है कमजोर सहनन वाला व्यक्ति है तो वह कितना भी क्रोध करे, कितना भी कुछ करे, हिंसा करे, उसके अंदर वह पाप का आश्रव इतना अधिक नहीं होगा जितना कि एक समर्थ व्यक्ति के अंदर होगा। ये कहलाता है शक्ति विशेष। इसी के कारण से आश्रव में भी भेद पड़ जाते हैं। और जो विशेष बात है अधिकरण के विषय में वो आगे खुद बताया जा रहा है। अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरण यहां पर 2 प्रकार से बताया जा रहा है, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण, है ना। जीव भी आधार बन जाता है पाप के लिए और अजीव पदार्थ भी आधार बन जाते हैं पाप के लिए। तो जीव के माध्यम से होने वाला जो अधिकरण है वह कितने पापों के रूप में किस तरह से होता है, इसके लिए आगे कहते हैं आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेषैस् त्रिस 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 चतुश्चैकशः। हाँ, आद्य का मतलब है पहला जो जीवाधिकरण है वह समरंभ समारंभ आरंभ, ये 3 भेद हुए। योग मन वचन और काय, ये 3 भेद हुए। कृत कारित अनुमत, ये 3 भेद हुए। और कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये 4 भेद हुए। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 3 और 4, है ना, ये हो जाते हैं 108। ये 108 प्रकार के ये आश्रव हैं जो जीव के आधार से होते हैं। इनको जीव अधिकरण कहा है, माने जीव ही इसका आधार है। यानी जीव के अंदर ही ये 108 प्रकार से कर्मों के आश्रव के तरीके होते हैं और उन तरीकों में से कोई ना कोई तरीका कोई ना कोई जीव के पास में हमेशा बना ही रहता है, जब तक कि वह संकल्प पूर्वक उस तरीके से अपने आप को बचाता नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प नहीं लेते हैं तो भी हमको आश्रव क्यों होता है, तो भी हमारे लिए कर्म का बंध क्यों होगा, उन्हें ये सूत्र पढ़ाना चाहिए। समझ आ रहा है? हम ऐसा कर तो रहे ही नहीं है, हमें ऐसा करना भी नहीं है, लेकिन अगर हम वैसा संकल्प नहीं लेते हैं तो हमें क्यों आश्रव होगा। या आप कहते हो कि ऐसी मर्यादा बना लो, इतने आवागमन के लिए इतना जो है अपना क्षेत्र सीमित कर लो, उसके बाहर जो होगा उसका पाप हमें नहीं लगेगा। तो ऐसा पाप कैसे लग जाता है हमको, ऐसा लोग पूछते हैं ना, कि हम अगर उस सीमा में नहीं भी जा रहे हैं तो हमें यहाँ बैठे बैठे उसका पाप कैसे लग जाएगा। तो पाप इसलिए लगेगा क्योंकि आपका वह नहीं करने का या वहाँ नहीं जाने का संकल्प नहीं है, और जब तक संकल्प नहीं होता तब तक ये सब चीज़ें संभव हैं। कृत कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाएं, मन वचन काय से चेष्टाएं, समरम समारंभ आरंभ की क्रियाएं,
ये सब कुछ आप कभी भी कर सकते हो, कर नहीं रहे हो ये बात अलग है, लेकिन नहीं करने के लिए आप संकल्पित नहीं हो। इसलिए इन आश्रवों को रोकने वाला जीव अपने आप को संकल्पित करता है कि मैं, अगर अब यहाँ पर देखो आप, अगर 108 भेद हैं तो उन 108 भेदों के जब हम भंग बनाएंगे तो देखो कैसे बनते हैं, है ना। और अगर हम उनमें से किसी भी भंग में कोई कमी लाते हैं, है ना, भंग माने वो जो उसके हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो जो है अगर हम उसमें से कम कर देंगे तो हम कितने तरीके से कम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने शुरू किया, पीछे से कषाय है, क्रोध कषाय, है ना, क्रोध कषाय कृत, है ना, मनोयोग से समरंभ करना, ये पहला एक भेद बना, ठीक है। फिर क्रोध कषाय कृत वचन योग से समरंभ करना, फिर क्रोध कषाय कृत काय योग से समरंभ करना, ठीक है। फिर इसके साथ में अब ये समरंभ के साथ हो गया, फिर क्रोध कषाय कृत मनोयोग के साथ समारंभ करना, क्रोध कषाय कृत वचन योग के साथ में आरंभ करना, क्रोध कषाय कृत काय योग के साथ में समारंभ करना। ये 3 समारंभ के साथ भेद बन गए। ऐसे ही 3 भेद आरंभ के साथ बनाए, है ना। क्रोध कषाय कृत मनोयोग के साथ आरंभ करना, क्रोध कषाय कृत वचन योग के साथ आरंभ करना, और क्रोध कषाय कृत काय योग के साथ आरंभ करना, ठीक है ना। अब जो भी समरंभ समारंभ आरंभ हो रहा है उसमें कृत के साथ हो रहा है तो इतने भंग बन जाएंगे। ये कृत के साथ बन गए इतने भंग, है ना, कितने, 9 भंग ये कृत के साथ बन गए। अब इसी के लिए इसी के साथ कारित के साथ बनाना, है ना, फिर अनुमत के साथ बनाना, तो ये क्रोध कषाय के साथ बन गए 27, ठीक है। फिर मान कषाय के साथ भी ऐसे 27, माया कषाय के साथ भी 27 और लोभ कषाय के साथ भी 27, कितने हो गए, 27 को 108 ऐसे हो गए, है ना। अब हम ये देखें कि अगर हमें इन 108 प्रकार के आश्रवों में से किसी आश्रव से रुकना है तो हमें सबसे पहले कहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मन में तो है, लेकिन मन में भी कहाँ पर। सबसे पहले अगर हमारा कोई भी पाप का आश्रव शुरू होता है तो वह तो कषाय से शुरू होता है ना। कषाय से फिर योग में आता है, योग से फिर समरंभ समारंभ आरंभ में जाता है, और फिर उसके बाद में कृत कारित अनुमोदना के भेद से वह वर्गीकृत हो जाता है ना। अब अगर आपको रोकना है तो देखो, कृत कारित अनुमोदना ये बाहरी भेद हैं। भीतर तो क्रोध कब आ जाएगा, मान कब हो जाएगा, माया कब हो जाएगी, लोभ कब हो जाएगा, ये तो आपकी पकड़ के बाहर है, ठीक है ना। मन वचन काय हमेशा चलते रहेंगे, ये भी आपकी पकड़ के बाहर है। पकड़ क्या सकोगे आप, तो पकड़ने की चीज ये है कि हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या करने वाले की अनुमोदना कर रहे हैं। यहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ पहले, समझ आ रहा। अगर ये भी कंट्रोल हो गया तो कृत कारित अनुमोदना की अपेक्षा से जैसे ये कंट्रोल होगा तो उसके साथ में भी फिर हम समरंभ समारंभ आरंभ। तो समरंभ क्या होता है, जो हम मन में एक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना है, इसका नाम है समरंभ, ओनली एफर्ट, है ना। हाँ, और फिर जो है हम समारंभ में फिर हाउ वी डू इट, है ना, जो हम प्लानिंग करेंगे या हम उस प्लानिंग के साथ में जो हम चीजों को इकट्ठा करेंगे वो समारंभ में आ जाएगा, है ना। तो प्लानिंग में समारंभ हो गया एक तरीके से कि हमें वैसा, इस तरीके से ऐसा करना, इस तरीके से ऐसा करना, ये चीजें वहां से इकट्ठी करना है और इस तरीके से हम ऐसा करेंगे, तो ये प्लानिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद में हमने उस कार्य को करने के लिए स्टार्ट कर दिया, है ना। तो पहले तो उसके विषय में
एक थिंकिंग के साथ में एफर्ट करना और फिर उसके साथ में प्लानिंग करना और चीज़ों को इकट्ठा करना और फिर जो है उसको काम को अंजाम देना। तो यहाँ पर भी हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि अंजाम देना तो बहुत बड़ी बात की चीज़ होती है, उससे पहले हम कोई हिंसा या किसी भी तरह के कोई भी उपकरणों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। समरंभ प्रयत्न अगर हमारे कंट्रोल में नहीं भी है तो हम समारंभ को और आरंभ को आराम से रोक सकते हैं। और कृत कारित अनुमोदना में भी हम कृत हैं कि कारित है कि अनुमोदना है, इनमें भी कारित और अनुमोदना को आराम से रोका जा सकता है। समझ आ रहा है? ये भेद भी अगर हमारे लिए रुक जाते हैं तो हम बहुत कुछ आश्रवों के इन भेदों में से बहुत कुछ अपने को रोक सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है आपने की, करवाई या करने वाले की मन में हाँ अच्छा कर लिया ऐसा भाव कर लिया, है ना। अब मन में भाव तो बहुत बार हो जाता है, किसी ने कैसा भी कर दिया हाँ अच्छा कर दिया। समझ आ रहा है ना? कहाँ तक हो जाता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी न्यूज़ है आप सुन रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, कहीं भी कुछ भी घट चल रहा है। समझ आ रहा है? मान लो कहीं अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, चाहे बिडेन हो चाहे ट्रंप हो, समझ आ रहा, आपका किसी से कोई पहचान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मन में भाव आएगा। क्या भाव आएगा? हाँ कि इसको जीतना चाहिए। समझ आ रहा है? और अगर वो जीत गया तो हाँ अच्छा हो गया, आपके मन में आ गया ना, अनुमति कर लिया आपने। आपने उसको ना वोट दिया और ना आपने उसको कुछ किया, समझ आ रहा, लेकिन वोट भीतर डल गया। ये क्या हो गया? ये अनुमति हो गई। इस तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल है, कई तरीके से जुड़ाव जितना संसार के साथ रहता है उसमें ये भाव अनुमति के रूप में आते रहते हैं। तो ये अनुमत और कारित, इसको भी हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम पाप के आश्रमों पर ध्यान दें। तो जो चीज़ हमें करनी नहीं है वो हमें करानी क्यों, और करने वाले की अनुमोदना करनी क्यों? हमें राष्ट्रपति बनना ही नहीं है तो हमें उसके बारे में सोचना क्यों? हमें क्रिकेटर बनना ही नहीं है तो कोई भी हारे जीते हमें उसके बारे में सोचना क्यों? समझ आ रहा है ना? तो ये चीज़ जो हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ना हम खेल रहे हैं, ना हम वोटिंग दे रहे हैं, ना हम राष्ट्रपति बन रहे हैं, ना हम कोई भाषणबाजी कर रहे हैं, ना हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, और फिर भी हमारे अंदर वह अनुमत भाव आता रहता है। कारित भी हम करा देते हैं, अगर ज़्यादा कोई क्लोज हो जाएगा तो कारित भी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल कर पाए तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो बाहर से होने वाला पाप का आश्रय है वो रुक जाता है। समझ आ रहा है? आप जैसे ही कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं पर कोई आतंकवादियों ने कुछ कर दिया, ऐसा हो गया, वो मर गया, ये मर गया, पार्टी विशेष होती है, कोई पार्टी में किसी की कोई डेथ हो गई, किसी के ऊपर कोई भी, है ना, क्लेम लग गया, कोई मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ तो होता ही होगा कि हाँ ठीक है या नहीं ठीक हुआ, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो नहीं भी क्यों ठीक हुआ? क्योंकि वो आपकी पार्टी से बिलोंग कर रहा था, जिसको आप वोट दे करके आए उसी पार्टी का वो था, इसलिए। समझ आ रहा है ना? या वो आपकी अपोजिट पार्टी का था, इसलिए। तो हम छोटी छोटी सी बातों पर भी बहुत सारे आश्रव करते हैं। इसको समझने के लिए ही ये बताया जा रहा है कि कारित और अनुमत को भी हम रोक सकते हैं यदि हम कृत नहीं कर रहे हैं तो, है ना। तो इस तरह से ये आश्रव के भेद बड़े ही विचारों का जो जाल है उसको कंट्रोल करने के लिए हैं, और इस तरह के आश्रवों को रोकने के लिए जो संकल्पित हो जाता है वो रोक लेता है। श्रावक भी अड़ुव्रत ले लेता है, दिग्व्रत ले लेता है, संकल्प जैसे उसके अंदर आते जाते हैं तो फिर उससे बाहर की चीज से वो कोई मतलब नहीं रखता, है ना। इसी तरीके से महाव्रतों में हो जाता है, और भी कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल न्यूट्रल मोड पर जो है बस अपना थॉट प्रोसेस ले आना, ये जो है उस आश्रव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय होता है। अब जब तक आदमी के अंदर ऐसा कोई संकल्प नहीं होता तब तक उसके लिए उस संबंधी आश्रव होता ही रहता है। इसलिए आप कभी देखोगे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है चमड़े की चीज़ें नहीं पहनता, है ना, लेकिन उसने चमड़ा छोड़ा नहीं है,
और वो कहे जब हम चमड़ा पहन ही नहीं रहे हैं तो हमको आश्रव क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके मन में उसको ग्रहण करने का विचार है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो अपने मन को, या आप झुठला रहे हो। अगर आपको चमड़ा भीतर से बुरा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि ये हिंसा है, मुझे इसे कभी छूना नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ों को कभी पहनना ही नहीं है, तो आप संकल्प लेने में देर करोगे ही नहीं। अगर आपके मन में है तो आप बहानेबाजियां करोगे। ये बहानेबाजियां पकड़ में आती हैं। तो कई लोग, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि जब हमने चमड़ा पहनना ही नहीं है, हम पहनते ही नहीं है, ना हम बेल्ट पहनते, ना हम जूते पहनते, ना कुछ करते, तो हमको चमड़े का आश्रव क्यों होएगा? या जितने भी कारखाने चल रहे हैं सबका जो है हमारे लिए आश्रव क्यों होगा? जब कोई ऐसा बोला जाता है तो उसका लॉजिक यही है कि अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो वह कर्म का आश्रव आपके साथ में जुड़ा हुआ है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए, उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने 4 प्रकार के भाव विशेष आश्रवों के बाद अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष को भी जाना। वीर्य जीव या अजीव पदार्थ में उसकी अपनी शक्ति को कहते हैं। जीव अपनी भाव शक्ति और अजीव की शक्ति को उपयोग करके पाप में प्रवृत्ति करता है। इस शक्ति से भी पापाश्रव में अंतर पड़ता है। जैसे उत्कृष्ट सहनन की अपेक्षा कमजोर सहनन वाले व्यक्ति के आश्रव कम होता है। उत्कृष्ट सहननधारी तो पाप करके 7वें नरक में भी जा सकता है, लेकिन स्त्री सहनन के अभाव में 7वें नरक का बंद नहीं करती। सूत्र 7 में हमने अधिकरण अर्थात आधार विशेष के बारे में जाना। जीव और अजीव के आधार से अधिकरण विशेष 2 प्रकार के होते हैं। सूत्र 8 में हमने जीव के आधार से कर्मों के आश्रव को जाना। समरंभ, समारंभ, आरंभ 3, मनवचन काय 3, कृतकारित अनुमोदन 3 और क्रोध मान माया लोभ 4 भेद हुए। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमको 108 प्रकार के आश्रव मिलते हैं जो जीव के अंदर होते हैं। आश्रव के इन तरीकों से जीव अपने आप को संकल्पित किए बिना नहीं बच सकता। यह सूत्र उन्हें पढ़ाना चाहिए जो कहते हैं हमको पाप आश्रव या कर्म बंद क्यों होगा। यदि आपका आवागमन का क्षेत्र सीमित है तो आपको पाप नहीं लगेगा, परंतु संकल्प के अभाव में इनमें से सब चीजें संभव हैं। बिना संकल्प के आदमी के लिए उस संबंधी आश्रव होता ही रहेगा। इसी प्रकार यदि आपने चमड़ा छोड़ा नहीं है और इस्तेमाल भी नहीं कर रहे तो आपके आश्रव होता रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में उसको ग्रहण करने का विचार है। अगर हिंसक चमड़ा भीतर से बुरा लग रहा है तो आप संकल्प लेने में देर नहीं करोगे। महाव्रत या अणुव्रत लेने से उसके संकल्प हमारे अंदर आ जाते हैं, फिर बाहर की चीज से कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल न्यूट्रल मोड पर थॉट प्रोसेस लाना आश्रव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। हमने इन भेदों के कॉम्बिनेशन या भंग बनाना भी सीखा। जैसे पहला भंग क्रोध का कृत मनोयोग से समरंभ करना है। दूसरा तीसरा भंग क्रोध कषाय का कृत वचन योग और काय योग से समरंभ करना है। इसी प्रकार समरंभ के स्थान पर क्रोध कषाय कृत का तीनों योग के साथ समारंभ और आरंभ होगा। इस प्रकार क्रोध कषाय कृत के 9 भंग हुए। इनके कारित और अनुमोदन के भी 9 भंग हुए।
इस प्रकार क्रोध कषाय के 27 भंग हुए। मान, माया और लोभ के 27 मिलाकर कुल 108 भंग होते हैं। हमने देखा कि पाप का आश्रव कषाय से शुरू होते हुए पहले योग में, फिर समरम समारंभ आरंभ में और अंत में कृत कारित अनुमोदना के भेद से वर्गीकृत होता है। क्रोधादि कषाय और मन आदि योग तो भीतर हैं और पकड़ के बाहर हैं। कृत कारित अनुमोदना बाहरी भेद हैं। समारंभ में हम मन में एक प्रयत्न करते हैं, ओनली एफर्ट। समारंभ में प्लानिंग करते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं और आरंभ में हम उस कार्य को स्टार्ट कर देते हैं। आश्रव के इन भेदों में हम समारंभ आरंभ और कारित अनुमोदन को आराम से कंट्रोल कर बाहर से होने वाले पापाश्रव को रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति के चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी भाव आता है कि इसको जीतना चाहिए। हमने वोट नहीं डाला मगर मन से अनुमति कर ली। इसी प्रकार पाप आश्रव की चीजें जो हमें नहीं करनी है वह करानी क्यों है और करने वाले की अनुमोदना क्यों करनी है? तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, किसी और के द्वारा कुछ करवाने को क्या कहते हैं? समारंभ, समारंभ, कृत, कारित। अध्याय 6 के कक्षा 7 के आज के सवाल का सही उत्तर है अज्ञात भाव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।